अब अपराधियों की अपराध स्थली बन गया है और खट्टर सरकार सत्ता के नशे में पूरी तरह से मदहोश है। हरियाणा और जींद जिला दोनों अपराध की गिरफ्त में, कानून व्यवस्था मृतप्राय है और चारों ओर गुंडों का शासन है। जनता भयभीत है और भाजपा जजप्पा सरकार गुम है। अपराधियों और गुंडों ने जैसे पिछली बार जब चौटाला भाजपा का साझा शासन था, उसी प्रकार से दुकानदारों और व्यापारियों से फिरौती लूटने, संपत्तियों पर कब्जा करने, इस तरह के अड्डे जींद सहित हरियाणा में कई जगह स्थापित कर लिए। पुलिस के संरक्षण में कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। फिरौती मांगना, व्यापारियों से उनकी प्रॉपर्टियां खाली करवाना, दुकानों पर कब्जा करना, जान की धमकी देकर लूटना, अब यह आम बात हो गई। पुलिस प्रशासन और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। खुलेआम गुंडागर्दी है और कानून व्यवस्था का जींद और हरियाणा में, जींद सहित सारे हरियाणा में दिवाला पिट गया है। और वो सारी गुंडागर्दी धीरे धीरे अब जींद शहर में आ गई। क्या कोई एमएलए है, मंत्री है, विधायक है, सरकार है? यहां से तो उप मुख्यमंत्री विधायक हैं उचाना हल्के से। कहां है वो? कहां गुम हो गए? भाजपा जजप्पा सरकार या तो आंख मूंदे बैठी है, या जैसे पहले गुंडों को संरक्षण होता था, प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण दे रही। सवाल यह कि हरियाणा में अपराधियों का शासन है, गुंडों का शासन है, या कानून का शासन? मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर एक शब्द नहीं बोलते और जो जींद जिले से विधायक हैं वो लापता है। उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे सत्ता की मलाई खा रहे। समय आ गया है कि या तो गुंडों और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करिए, नहीं तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। और कांग्रेस को भी अब सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब विधायक जी के पास व्यापारी जाते हैं तो वो तो कहते हैं भाई लठ उठा लो और रक्षा करो। माफ कीजिए, व्यापारियों का, दुकानदारों का काम लठ उठा के गुंडों, बदमाशों और माउजर चलाने वाले लोगों से लड़ना है? सरकार के नुमाइंदे तो ये कहते हैं। तो क्या मान लें कि अब खट्टर साहब के भरोसे और दुष्यंत चौटाला के बस में कुछ नहीं है? अब अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और क्या लठ से, माउजर से लड़ पाएंगे आप, या .38 ऑटोमेटिक वेपन से लड़ पाओगे आप? ये किस प्रकार के बचकाने बयानात हैं सरकार के और सरकार के नुमाइंदों के? हम आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से चेतावनी देते हैं प्रशासन को कि हम 48 घंटे इंतजार करेंगे, 72 घंटे भी कर लेंगे, उसके बाद जींद में जन आंदोलन होगा। मैंने देखा, मैंने कल उसके सारे कागजात रखे, कल फिर रखूंगा। आज आपको अभी बता देता हूं, अब उनके और कागजात आए और रखूंगा। तो ऐसे में नौकरियों की मंडी लगी हुई है। उस नौकरी की मंडी में जिस बच्चे के पास या मां बाप के पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे उसे नौकरी मिलेगी। वो क्लर्क की नौकरी हो, VLDA की नौकरी हो, HTET की परीक्षा हो, HCS की नौकरी हो, डेंटल डॉक्टर की नौकरी हो। 7 साल से 33 पेपर लीक हो गए। 18 पेपर की पत्रकार वार्ता करके खुलासा मैंने किया, आज तक कोई पकड़ा गया? हरियाणा में व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला है, नौकरियों की बिक्री की मंडी लगी है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी ये कह रहे हैं हरियाणा के युवक और युवतियों को, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं, मंडी लगेगी, जो पेपर खरीद सकता है वो पास, बाकी फेल। सच्चाई है।
अब मुझे बताया गया है कल रात को एसआई का भी पर्चा दर्ज हो गया। तो रमलू वाली बात कर रखी है कटर सरकार ने तो कि देखती जा और रोती जा। पुरानी जो हरियाणा की एक साधारण जबान की, हमारी देसी जबान की जो कहावत